हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। जीवन धारा। जेम्स एलन। जैसा पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है। कर्म विचार का फूल है और आनंद और पीड़ा उसके फल है। कर्म विचार के फूल तो आनंद और पीड़ा उसके फल। यह सुक्ति मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाविष्ट करती है, बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन की प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति तक को प्रभावित करती है। मनुष्य वस्तुतः वही है जो सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना प्रकट नहीं हो सकता। कर्म विचार का फूल है और आनंद और पीड़ा उसके फल है। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्म के मीठे और कड़वे फलों को प्राप्त करता है। हमारे दिमाग में जैसा विचार आते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं तो उसके पीछे पीड़ा आती है। वहीं यदि अच्छे विचार आते हैं तो निश्चित ही आनंद उसका पीछा करता है। एक महान और ईश्वर सामने चरित्र किसी उपकार का या अवसर की वस्तु नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिमाण है। ईश्वर समान विचारों के साथ लंबे समय से पोषित जुड़ाव का प्रभाव है। इसी प्रकार एक निश्चित और वास्तविक चरित्र लगातार घिनौने विचार के आश्रय का परिणाम है। मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित या अनिर्मित होता है। विचार के शस्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिससे वह खुद को नष्ट करता है, और वह उन उपकारों को भी बनाता है जिसके साथ वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। व्यवहार और विचार के गलत प्रयोग से वह पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी स्तर है और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। शक्ति, बुद्धिमान और प्रेम के अस्तित्व के रूप में और अपने विचार के स्वामी के रूप में मनुष्य हर परिस्थिति की कुंजी रखता है, जिसके द्वारा वह स्वयं को जो चाहे वह बना सकता है। मनुष्य अपनी कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी हमेशा स्वामी होता है, पर अपनी कमजोरी तथा पतन में वह मूर्ख स्वामी है, जो अपने घर को गलत तरीके से चलाता है। जिस तरह केवल अधिक खोज और खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं, मनुष्य भी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को पा सकता है यदि वह अपनी आत्मा की खान में गहरी खुदाई करे। वह अपने चरित्र, भाग्य और जीवन का निर्माता है। यदि वह अपने विचारों को देखेगा, नियंत्रित करेगा, तो वह अपने आप पर, दूसरों पर और अपने जीवन और परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकता है। इस दिशा में यह पूर्ण नियम है कि वह ढूंढता है
और पाता है। केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास से ही कोई व्यक्ति ज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर सकता है। सुखी जीवन का सार। मनुष्य के प्रत्येक कर्म अंततः उसके विचारों का ही परिणाम होता है। जीवन के सुख और दुख, कठिन और आनंदपूर्ण परिस्थितियाँ भी उनके कर्मों का ही परिणाम है। मनुष्य जैसा सोचता है और करता है वैसा ही वह बन जाता है। अपने विचारों को नियंत्रित करके हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार लाए तो निश्चित ही जीवन सुखमय और शक्तिपूर्वक बन जाएगा। तो दोस्तों, यही था जीवन धारा की कुछ लाइनें जिसे हम आपने सुना दिया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।